दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग के टाइम में हम लोग हॉलमार्क से रिलेटेड वीडियोस लेके आ रहे हैं, ताकि अगर आप गोल्ड के ज्वेलरी के बायर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होलसेलर हैं तो आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस रहती है हॉल मार्किंग के बारे में, जो मान लीजिए इंग्लिश में रहता है या गवर्नमेंट के वेबसाइट पे रहता है, तो उसको जाके पढ़ना या समझना, हो सके आपके पास का टाइम नहीं हो, या बहुत सारे लोग हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं इस लाइन में जो चीज़ों को समझ पाएँ जाके पढ़ के। तो इसलिए हमने एक पूरा ये सेशन ही चालू किया है जिसमें हॉल मार्किंग के बारे में लगभग अभी तक हमने 22-23 क्वेश्चंस जो है डील कर चुके हैं एक एक करके, और हम ये सीरीज़ बढ़ा रहे हैं एक एक करके क्वेश्चन जब तक ये पूरा एंड नहीं हो जाएगा। मॉर्निंग में हमारा इसी टॉपिक पे वीडियोस आपके लिए आएगा, उसके बाद कोई दूसरा टॉपिक पकड़ेगा। जैसे सुबह में हम लोग ज्वेलरी का हॉल मार्किंग के टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं, इवनिंग में हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। 25,000 से ज़्यादा हम लोग के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो सब्सक्राइबर तो एक नंबर है जो कभी बढ़ता है कभी घटता है, उससे ज़्यादा कोई हम लोग को इफेक्ट नहीं होता। अगर एक आदमी भी देख के इस वीडियो को सेटिस्फाइड है तो वो हमारे लिए मेन मुद्दा होता है। तो आइए आज के मेन टॉपिक पे और चलते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं कि इफ़ अ होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर सेंड अ कंसाइनमेंट ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स टू द रिटेलर अंडर अ मेमो और ऑन सेल्स अप्रूवल और सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, तो क्या उसको हॉलमार्क चाहिए या नहीं चाहिए। मेन बात यही है कि अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर अपने से नीचे रिटेलर को, बहुत बार होता है कि सैंपल भेजता है देखने के लिए कि हाँ देखिए ये सामान ठीक है कि नहीं है, या फिर मान लीजिए रिटर्न बेसिस पे एग्रीमेंट करता है कि आपका सामान नहीं बिका तो हम वापस ले लेंगे। ऐसा बहुत बार होता है लोग, क्योंकि मान लीजिए किसी छोटे दुकानदार के पास वैसा फंड नहीं हो तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो उनका कहना है कि क्या इस केस में भी जो डेमो हम लोग भेजते हैं तो क्या उस केस में भी BIS का जो हॉलमार्क है वो क्या लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, BIS का सीधा सा क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप 14, 18, 22 कैरेट की किसी भी तरह के ज्वेलरी में डील करते हैं, चाहे आप रिटेलर हो, होलसेलर हो या कुछ भी हो, और अगर आप एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजते हैं या बेचते हैं, मान लीजिए रिटेलर को दिया तो अभी तो बेचना ही हुआ, उसके एंड से तो बेचना हो गया, तो उसको हॉलमार्क करा के देना ही पड़ेगा। विदाउट हॉलमार्क आप नहीं दे सकते। हाँ, वो सामान आप रिटर्न लीजिए वो अलग बात है, लेके आप किसी और को दीजिएगा या तीसरे को दीजिएगा या चौथे को दीजिएगा, मगर चीज़ तो बना हुआ है, उसका प्योरिटी तो होना चाहिए, चेक होना चाहिए। तो ये एक ऑथेंटिक पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों के बीच में रहता है कि हमने तो सैंपल दिया तो हर एक सैंपल का हॉलमार्किंग दिया। दोस्तों, सैंपल दीजिए या कुछ भी दीजिए, आपको हॉलमार्क जो है वो कराना ही पड़ेगा, और हॉलमार्क जो है करा के ही आपको देना पड़ेगा, ताकि आपका जो चीज़ है प्योरिटी या कुछ भी, रिटेलर भी तो देखना चाहिए ना उसको कि आपने क्या प्योरिटी दिया है, क्या है नहीं है, क्योंकि वो भी तो उसको आगे बेचेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है दोस्तों कि आप होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप मेमो दे रहे हो या कंसाइनमेंट ऑन रिटर्न दे रहे हो या जो भी एग्रीमेंट कर रहे हो, मगर आपको जो ज्वेलरी है वो सेल करना है, अगर आपको 18 का, 14 का और 22 कैरेट का, तो आपको हॉल मार्किंग करा के ही देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।